नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् महेश्वर गुरुदेव जगत सर्वं तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज वैशाख कृष्ण पक्ष चल रहा है। वैशाख कृष्ण पक्ष नवमी शनिवार है, काल दशमी है, परसों एकादशी। याद करना एकादशी कितना महत्वपूर्ण हम सब के लिए है। आज मैं वही सत्संग करूँगा। ये मानव देह है, ये शरीर वो है जिस शरीर से हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। शरीर के लिए एकादशी का कितना महत्वपूर्ण है, हम क्यों इसको भूल जाते हैं। यही आज कुमार जी कहता है, एकादशी व्रत एकादशी का महत्व समझने की कोशिश सब करो। घड़ी जो हमारी चलती है, समय अपने हिसाब से चलता है। इसके 3 सुइयां हैं, 1 घंटे की सुई, 1 मिनट की सुई, 1 सेकंड की सुई। बस अपना अपना कर्तव्य निभाता है। न कोई सुई सेकंड की मिनट से टकराती है, न मिनट घंटे से न अहंकार, न कहीं बस अपने हिसाब से सब अपने काम में लग गए हैं और अपना कर्तव्य पालन करते ही हमारी सेवा करते हैं। इसी तरह से जो समय को करना, यही लाइफ जिंदगी भी हमारी यही है। इसको हम जिसने इसको समझ लिया है वही संसार में इसको पास करता है। जब हम समझेंगे नहीं इस चीज़ को तो कृपा कैसे होगी। हम केवल हार्ट से जो भी बात समझते हैं, हार्ट से जो करते हैं उसको हो पाए, फिर हमारा लक्ष्य हासिल नहीं होता है। इसीलिए समय ज़रूरी है। इस समय को समझना होगा। तो इस घड़ी की तरह जब सेकंड में मिनट में कोई टकराव नहीं है, कोई बंधन नहीं है। इसीलिए अंग्रेजी में कहते हैं लाइफ इज टाइम, दोज हु लव लाइफ शुड नॉट वेस्ट इट इन लेजीनेस। समझ में आ गई ना मेरी घड़ी की बात। उनमें 3 सुइयां हैं, कोई सुई किसी सुई से टकराती नहीं है। अपने सुई अपने अपने कर्तव्य पालन करती है। इसी तरह से जब लाइफ हमारी है, ये भी एक समय के साथ ही जुड़ी है। जिसने इसको समझ लिया है वो कभी लेजी, कभी आलस नहीं बनता है। समय पर धर्म का मतलब जो करने योग्य होता है करते रहते हैं, समय के साथ चलते हैं। इसी तरह से जो आज में बात जो का परसों हमने भगवान ही भगवान को जानता है, लेकिन समय के हिसाब से अपने हिसाब से हमने बनाया। जो मंदिरों के बिल, मंदिरों का कानून बनना चाहिए था, हमने सब ने कल यही पर फैसला किया। हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट है तो उसने यही संदेशा दिया। हम सब मिलकर आज इस वक्त कहाँ होते, प्रेस क्लब में, लेकिन समय के हिसाब से ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि समय को जब चाहे तब हम उसके साथ चलेंगे। हमें शिकायतें नहीं करना है। जैसे सुई चलती रहती है तीनों, हमें भी ऐसे समय के अपना काम करते ही कभी शिकायत नहीं करनी है। हमें शक्ति मांगनी है। जिस समय जो काम होगा, शक्ति होगी साथ, पुरुषार्थ होगा साथ, फिर वो समय जो भी होगा उस वक्त वो काम आता है। इसलिए आज हमें शिकायत नहीं करनी, किसने क्यों हुआ क्यों नहीं। हाँ, समय का यही पुकार थी। समय के साथ ठीक है, हमने स्वीकार किया, लेकिन शक्ति मांगना है। शिकायतें नहीं करेंगे एक दूसरे की, ना भगवान की। हमने ये किया, नहीं हुआ, हाँ जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन हम शक्ति मांगेंगे, शिकायत नहीं करेंगे। आओ इसी तरह से अब हमेशा जीवन यात्रा में कहीं भी कुछ भी समय के साथ, जैसे मैंने कहा, टकराव नहीं करना है। ना एक हमें केवल अपना कर्तव्य मानकर, जैसे सेकंड की सुई चलती रहती है इतनी, उसके बाद मिनट की सुई
और अपना अपना लक्ष्य जो भी जिसका होता है, कोई कितने समय में पार करता है, लेकिन सबका काम एक ही है, अपना कर्तव्य पालन करो। हमें भी वही कर्तव्य पालन हमेशा करना चाहिए। हाँ, कल किसी ने कहा, स्वामी जी आपने, हाँ हमने किया, सबों ने आज जोश था, हाँ यही जोश वलवला भगवान से कहो, ये शक्ति हमें हमेशा साथ रहे। जो लक्ष्य हमारा इस 2011 में हमने किया वो हम जरूर हासिल करेंगे जब हम शक्ति मांगेंगे, शिकायतें नहीं करेंगे। आओ भगवत गीता का उस बच्चे को जो 2-3 दिन पहले जो हमने सत्संग किया कि भगवान के जान सकते हैं, हाँ भगवान जान सकते हैं। कौन जानेगा भगवान को? भगवान ही भगवान को जान सकता है। भगवान को कौन जान सकता है? हाँ, एक मानव देह शरीर वाला, जो मानव देह शरीर वाला जीव होगा वो इस भगवान को जान सकता है। इसीलिए भगवत गीता हो, भागवत हो, पुराण हो, जो भी हमारा हरे कृष्णा ओम शांति, कि हमें क्या है, हमें समझना होगा। इस बात को समझने के लिए ही हमें ईश्वर ने बुद्धि दी है। तो भगवत गीता हमें याद दिलाता है, हमें अपनी पहचान, जो तुम मानव देह वाला है, पहले इसको स्वीकार करो। मैं डंगर नहीं हूँ, मैं परिंद जानवर कीड़े मकोड़े नहीं हूँ, क्योंकि उनका भी यही शरीर है जो शरीर हमारे पास है। पहली बात है, क्योंकि भगवान ही भगवान को जान सकता है, लेकिन भगवान को जानने के लिए एक शरीर चाहिए, वो मानव देह शरीर है। 84 लाख इस शरीरों में से एक शरीर। इस तरह से भगवत गीता हरे कृष्णा ज्ञान देती है कि हमें जो शरीर मेरा है इसको समझो, ये मानव देह है। अब हरे कृष्णा मानव देह है, कुछ भी हो, कोई शरीर भी हो, लेकिन इन चीजों को याद रखो जो हमें आज भगवत गीता गुरु महाराज ज्ञान हमें समझाता है, जो हमें समझाता है। भगवत गीता में 4 चीजें हैं। 84 लाख शरीर है ना, इनमें जैसे देखो भी में जहाँ कीड़े मकोड़े, परिंदे हैं, जानवर हैं, डंगर है, इंसान है, इन के लिए 4 चीजें ईश्वर ने रखा है। एक आहार खाना, एक निद्रा, एक नींद, एक बाई जो खोफ, और एक मैथुन जो बच्चे पैदा करने की शक्ति है। ये 4 चीजें हर शरीर में तुम पाओगे। याद करना, क्योंकि हमें भगवत गीता भागवत शक्ल छुस इंसान मगर इंसान हत निष्ठुस बेखबर। शक्ल हमने किस मुंह के दल में कहाँ चढ़े अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं। मैंने इसको मैं स्पीस बुछुस गाटुल, ऐसा मत बनो। गाटुल बनने के बजाय तुम गाटुल बनो, वो गाटुल जिसे ईश्वर ने, जिसको बुद्धि कहा है। अपनी बुद्धि नहीं, गुरु के साथ बुद्धि जोड़ो, अपनी बुद्धि प्रभु के साथ जोड़ो। उस बुद्धि के माध्यम से ही तुम अपना कार्य निभाओ, वो बुद्धि काम आएगी। नहीं संस, क्योंकि उसने कहा, भगवान ने कहा, मैं एक बुद्धि जो मेरे साथ जुड़ेगी, क्योंकि मैंने माया बनाई है। या देवी जो मैंने ये माया जो बनाई है, ये बड़ी शक्तिमान है या बहुत, लेकिन इस माया को वही पार करेगा जो मेरे साथ अपनी बुद्धि लगाएगी। वो बुद्धि उनको माया से पार कराएगी। देवी होशा गुणमयी मम माया दुर्तया मामेवे प्रपदन्ते माया में ताम तरन्ते। इसीलिए पहली बात है कि बुद्धि जो हमें ईश्वर ने हमें दी है, हम समझना है हम इंसान है, लेकिन देखो ना, खाना आहार एक है। ये पशुओं के लिए भी है, ये जानवरों के लिए भी है। सब कौन है जो खाना के बगैर रह सकते हैं, जो भूखे सो सकते हैं, जो भूखे बैठ सकते। हाँ, उनके लिए कैसे कैसे प्रबंध किया भगवान ने। जब मैं सुबह पूजा के बाद 6 बजे उठकर अपने जानवरों को छत पर जब देखता हूँ, वो कैसे रंगारंग रूप एक एक करके, क्योंकि वो मैं नहीं, कुछ नहीं, ये केवल साधन है।
ईश्वर वो आते अपने घोंसलों से निकल कर, इसी तरह से उनके लिए लिखा है ये। आप जहां जहां जाते हैं, तुम जैसे देखते हो कुत्ता सुबह उठकर ही ऐसे पूरा हा करके निकलता है, उसके लिए भी ईश्वर ने प्रबंध किया है सबों के लिए। तो इस तरह से समझना होगा, ये खाना जो बनाया ईश्वर ने, क्या इंसान वही खाता है जो एक मानव देह वाले को खाना चाहिए? समझ लाना मेरी बात। आज ये भागवत समझाता है, भगवत गीता हमें ज्ञान देती है। एक हाथी है, कितना शरीर वाला है, उसका खाना क्या ईश्वर ने लिखा है? इतना बड़ा शरीर है, एक एक क्विंटल, एक एक कितना खाना चाहिए एक दिन में, लेकिन वही खाता है जो उसको शास्त्र ने कहा है, जो उसको खाना है। वो हाथी सुबह उठकर अपना वही, घोड़ा हो, बिल्ली हो, गधे हो, बकरी हो, जानवर, ये देखो ना कितनी इनके लिए व्यवस्था। हाँ, अलग जो भी अलग वाले जानवर हैं उनकी अलग व्यवस्था उन्होंने बनाई। शेर हो, ले उसी व्यवस्था के रूप में ईश्वर ने कहा। लेकिन हर एक अपने अपने हिसाब से, जो में हमने कहा थी नहीं कुछ भी, वो गेंडा, अरे वो कितना बड़ा कुछ भी, लेकिन वही वही खाता जो ईश्वर ने उनको कहा। पहली बात, सब जितने भी जीव, आप चींटी देखो ना, चींटी, जब चींटी आती है, जितने भी जानवर और हम इंसान, और हमको भी कहा गया तुम्हें क्या खाना चाहिए, और ईश्वर ने उसका प्रबंध किया है। पहली बात जो प्रबंध किया उसको हम भूल जाते हैं। अब हाथी भी और शेर भी हम इनको मिलाते हैं, अरे भाई क्या बात है, हम बुद्धिमान मानते हैं, शेर देखो क्या खाता है, हाथी क्या खाता है, लेकिन सवाल नहीं करो, आप शास्त्र में देखो तुम्हारे लिए क्या कहा गया। ठीक है, अब आओ जो वेजिटेरियन हमारे भगवान ने बनाया है, सब्जी आलू जितने भी, अब वो भी देखो ना कैसे कैसे बनाकर खाते हैं हम। जैसे एक आलू बनाएंगे, कितने धमोलू तड़का कर बनाकर, उसमें जो ईश्वर ने हमारे लिए पावर रखा था, प्रोटीन विटामिन, जिसमें भी हम उसको खत्म करके तड़के लगाकर, क्योंकि हम इंसान हैं, इंसान हम बुद्धिमान हैं, इसीलिए हमें समझना होगा ये आहार। जब हाथी अपने हिसाब से, जब घोड़ा अपने हिसाब से, जब गधा अपने हिसाब से, जो भी जानवर अपने हिसाब से खाते हैं, लेकिन हम इंसान जब अब वेजिटेरियन, उसके लिए जब उसने एक सब्जी बनाई हमारे लिए, इसमें प्रोटीन रखी, हर चीज़ रखा है, लेकिन हम उसको कैसे तेल में जला कर और इतने हजारों लाखों रुपया खर्च करके अपने आप को समझाते हैं हम बुद्धिमान हैं, आज दैवत पर जाना है। इसीलिए समझना है आज मेरी बात, मैं ये बुरा नहीं, मत मानना मेरी बात, उस बच्चे को आगे वाला समय भी आएगा। लेकिन पहली बात है हमारा आहार, क्या हम पशु से बदतर नहीं हो गई? क्या उस हाथी जो अपना पेट इतना बड़ा पेट वाला है, क्या उस घोड़े उस गधे से भी बदतर नहीं हो गई? गधे ने भी अपना हिसाब से खाना, कुत्ता जितने भी अपने हिसाब नहीं, अपने एजेंडा से बाहर नहीं गए, लेकिन एक इंसान को जो कहा गया, जो शास्त्र में लिखा गया, नहीं, सब बोलकर हम उस खाना को भी ऐसे तमोगुनी बना कर शक्ल छुस इंसान मगर इंसान शास्त्र निछुस बेखबर। पहली बात है कि जो हमारा आहार है, हम सब जीवों के लिए ईश्वर ने रखा, क्योंकि ये माया है, माया में सबको प्रबंध बनाया है, किसी ने कलमजनी नहीं की, केवल हम देह वाले, मानव देह वाले हैं, जिन्होंने फिर भी इसको अपने कलमजनी करके एक शास्त्र को तो कलमजनी कर ही दिया। अब खान पान में भी कितना तबाही मचा दी कि आज आप बच्चे से लेकर छोटे बच्चे से देखो ना, थायराइड, यूरिक एसिड, शुगर, हर चीज़ क्या हुआ है ये, क्योंकि यही पहले 1000 साल उम्र थी, पहले फिर इतने साल उम्र थी, 10,000 साल, क्योंकि ये जो खान पान में जो हमने कलमजनी की है, फिर उसमें कंपटीशन लग गया है, जब तक बैठते ही नहीं है। तो इस तरह से पहला इंसानियत, मानवता, हम जो खाने के बारे में लिखा वो पशु से भी हम बदतर हो गई। अब निद्रा देखो, अब निद्रा, नींद करनी है,
अब मैंने कितने बार प्रातः काल है, मध्याह्न काल है, दोपहर शाम का है, रस पहर है, तो इस तरह से चारों पहरों को भगवान ने कहा 6 घंटे आपको भी निद्रा करना चाहिए। शाम को भी, शाम को जब आओगे, सुबह प्रातः काल में जन्मते हैं हम, दोपहर हम जवान होते हैं, शाम को थके हुए फिर हरुद की तरह फिर आते, फिर अंतिम पहर में बिस्तरे में जाकर हमें नींद करते, क्योंकि हम शरीर को एकांत में छोड़कर इसी को मृत्यु का उपवास करते हैं। अब ये देखो ना, अब निद्रा तो कितनी जरूरी है। अब ये जानवर देखो, जब शाम को सूर्य अस्त होता है, जो ही सूर्य अस्त होता है, फिर आधे घंटे के अंदर अंदर सारे जानवर सारे अपने अपने घोंसले में चले जाते हैं। और सुबह जब सूर्य उदय होना है 1 घंटे पहले ही, और ब्रह्म मुहूर्त में देखो ना, मुर्गा कैसे चलाता है, जोर जोर से चलाता है, कोयल कैसे चलाती है, प्रातः काल में उठो उठो, जागो जागो जागो। लेकिन एक इंसान ये देखो, जब मर्जी रात भर सोएगा, रात भर हवन करेगा, रात भर पूजा करेगा, जब प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त आता है उसी वक्त सो जाते हैं। क्योंकि आज हमने 3 साकार खत्म किए, 4 साकार खत्म किए, अब ब्रह्म मुहूर्त शुरू करना होता है, नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में ही हम सो जाते हैं। देखो ना, क्या हम डंगरों से, उस जानवरों से बदतर नहीं हो गए? यही भागवत समझाता है। जब तक हम इस बात पर चिंतन नहीं करेंगे, कंपटीशन किसके लिए है? जब मानव देह, और जिस भगवान को ही समझेगा, भगवान को जानने के लिए मानव देह है। जब मानव देह में वो चीजें हमें जो ईश्वर ने दिए हैं हम सब भूल गए। उसमें पहला है खान पान, उसको भी कलमजनी की, क्यों नहीं खाना, कैसे नहीं खाना। दूसरी निद्रा, जो हमें नींद लेनी थी, आराम करने का, यही शाम को किस टाइम, और सुबह प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, जब मुर्गे उठते हैं, जानवर कोयल उठते हैं, जानवर निकलते हैं। अगर मुझे सुबह 6 बजे सुबह लेट हो जाता है ऊपर छत पे जाने के लिए, वो सारे जानवर इकट्ठे चलाते, क्योंकि वो 1 घंटे पहले ही मेरे से भी उठते हैं, फिर तैयारी करते, हमें जाना है, हमारा वहाँ सुबह ब्रेकफास्ट तैयार है। इस तरह से जब हम समझेंगे ना, क्या वहाँ निद्रा क्या हम करते हैं? जो मानव देह को जो शास्त्र ने कहा है उसको भी हमने कलमजनी की। अहंकार कितना बड़ा है कि मैं इंसान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ, मैं गीता पढ़ता हूँ, मैंने सब कुछ। लेकिन गीता में जो इंसान को इंसानियत की ग्राह दिखाने वाला एक शक्ति देता है, तुम अपने हृदय में देखो जो तुम हो। जब तुम्हारे पास ये कानून जो है, मैंने किताब में कैसे चलना है, नहीं, ना तुम्हारा भोजन ऐसा है, ना तुम्हारी निद्रा ऐसे, तुम उन जानवरों से बदतर हो गया, तुम उन कीड़े मकोड़ों से बदतर हो गई, तो फिर अपने आप को संभालना पड़ेगा। गीता, उठिए, जागिए, अपने आप को जगाइए, समय बीता जा रहा है। जब इसी अवस्था में मृत्यु हो जाएगा, फिर वहीं जाना होगा जहां तुमने बहुत मुश्किल से ये शरीर पाया था, फिर दोबारा वहीं जाना होगा। इसलिए दूसरा क्या था? निद्रा। तीसरा है भाई। अरे किसको खौफ नहीं है? किसको खौफ नहीं है? अरे जब जानवरों को मैं सुबह पा देता हूं, वो 4 बार देखते हैं, अरे कोई इधर उधर मत है, कोई उधर सताने वाला नहीं है, कोई शंका लगता है, कोई एक बार भाग जाते हैं, नहीं, कितने भूखे भी क्यों न हो। लेकिन हम किसका भय रखना था? गलत कमाई करने का भय करना था। हम गलत कमाई करते हैं, हम गलत बोलते हैं, हम गलत सोचते हैं। जिसको हमें भय रखना था, हमें कभी गलत सोचना नहीं चाहिए था, कभी गलत कमाई नहीं करनी थी, हमें कभी गलत, क्योंकि ये भय उस चीज को रखना था। हमने किस चीज का भय रखा? मैं मृत्यु ना हो, मेरे घर में कुछ ऐसा वैसा ना हो। अरे ऐसा वैसा ये कर्म फल, यही तो मानव देह को समझना होगा। जिस समय जो होना है, देखो ना, 3 बच्चे आए कल, मेरी जो 2 बच्चे इधर आश्रम के, उनकी 45 साल की माँ खाना बना रही। चलिए, अब ये संसार का यही तो क्रम है। सीता माता अपने 2 बच्चों के साथ पतिदेव श्री राम चल जा रही थी, रास्ते में ही संदेश गौलों का वापस किसी हमको संदेशा दिया, यही संसार है, ये मृत्युलोक संसार है। इसमें मृत्युलोक के रूप में ही इसको समझो, शास्त्र पर चलो,
अपना शास्त्र मत बनाओ। भय रखना है, झूठ बोलने का, आलस करने का भय रखना है। प्रातः काल से हमें अगर एक बार ही नींद निद्रा आ गई, उन चीज़ों के साथ नहीं। अब जानवरों को देखो ना, ये कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, कभी भी। हाँ, एक भय रखते शरीर के लिए, हाँ, 10 समय जो खान वो कभी पहले सूंघते हैं। देखो ना, पहले सूंघ, जब जाते हैं बंदर को खिलाओ ना कुछ, पहले उसके लिए तुम्हें बाय है नहीं, छोड़ देते हैं हम बगैर जो भी हाथ अच्छा गोडत अच्छ पन चूज एत्रावन बूट अपने जो हमने ये बूट चप्पल पहने होते हैं, खाने समय हमें निकालना होता है। जब ये सूंघते हैं उसको, हम सूंघने के बजाय हम ऐसे ही डंगर की तरह, डंगर कहाँ है वो बेचारे, ऐसे नहीं है हम, फिर हम डंगर से भी नीचे हो गए। भीड़ और क्या कहते हैं, हमने 10 लाख जंजगर में दिया है, आज हमने 20 लाख कंपटीशन दिया है। अरे 50 मैंने ये लगाए थे लाइन वहां अलग अलग रूप में। अरे भाई क्या खिलाते हो। अरे कुमार जी सिर्फ नाराजगी छू ये उठती पन कत बावन छू। अभी शरीर छोड़ने के बाद पता चलेगा तुमने कितनी कमाई की। भाई रखो, भाई खौफ रखो, कल मृत्यु याद रखो। उस मृत्यु के समय पे ही जो तुम आज करते हो उसको ख्याल रखो, उसका भय रखो। ये अब जितने जानवरों को इतने देखो, ये सब अपने हिसाब से चलते हैं, इंतजार करते कब मानव देह मिलेगा। अब मानव देह जिनको मिल ही गया, उनकी हालत देखो, कहाँ ना भोजन, ना उनके लिए निद्रा, ना उनके लिए वो जो ईश्वर ने रखा है भाई के रूप में तुम्हें मन तैयार करो, नहीं। अब अंतिम देखो ना, अब भोग जो हम मैथुन कहते बच्चे करने की शक्ति। अब कौन सा जानवर है, कौन से कीड़े मकोड़े हैं, कौन सा डंगर है, देखो ना, हर में ये भगवान ने बनाया है, मेल और फीमेल दोनों को जोड़ी बना के रखी है। और हर देखो, जिस डंगर को, जिस जानवर को बच्चे पैदा करने होते हैं उस समय उनका मिलन होता है, फिर उसके बाद अपना कार्य में। लेकिन मानव को देखो, अब ये देखो, ये आजकल के इतना युग बन गया, इस वासना को नहीं समझते हैं, इस भोग में। जब वो योग साधना, जो ये योग साधना के रूप में जानवर अपना कर्तव्य निभाते हैं, और हम 9 महीने के बाद गाय माता बच्चा देती है, हमें दूध देती है। उन्होंने योग साधना की, बच्चे को भी जन्म दिया, हमें भी अमृत पान कराया। अगर इंसान भी योग साधना करेगा, ऐसे योग पुरुष को पैदा करेंगे, संसार को आनंद देंगे और स्वयं अपना परलोक वो भी पहुंचा देंगे। लेकिन वो बात भी हम भूल गई। इंसान पशु से भी पशु से बदतर क्या कहेंगे, पशु तो अपने मर्यादा पे चलते हैं। लेकिन हम ही जो लोग हैं, बस जितने भी अपराध अवस्था होते हुए, अरे इसीलिए कहा तुमने गृहस्थ आश्रम तब दिया जाता, गृहस्थ में पैदा करने की शक्ति जब पैदा पूरा हो जाएगा, उसके बाद कोई आपको भोग के साथ नहीं, योग के साथ मिलन करना चाहिए। सीखो ना, ये भागवत गीता हमें ज्ञान देती है। अब पशु देखो, खान पान में वो भी अलग है, हम उससे भी बदतर हो गए। अब निद्रा में देखो, वो सुबह सवेरी गाने लगते हैं, हमें उठाने की कोशिश कोयल, लेकिन हम भी उससे बदतर हो गए। अब भय में देखो, हम कितने अलग निकल कर गलत विचारने, करप्शन, चोर, निंदा, हर गलत में को खूब खत्म होकर उनसे भी बदतर हो गई। और अब जो भी बच्चे करने की शक्ति, काम वासना, योग साधना नहीं, हम भोग साधना में। डंगर तो है, उनको प्रणाम करना चाहिए, ईश्वर के रास्ते पर चलते। लेकिन जो मानव हर चीज से सर्वश्रेष्ठ है, यही अपने सब साधन से गिर जाते। लेकिन जो नहीं गिरते हैं, जो अपने भोजन भी, आहार भी शास्त्र के अनुसार, निद्रा भी शास्त्र के अनुसार, और बाई उससे भगवान का कोप और संत मैथुन जैसे बाहर ऋषि। कौन ऋषि आप नहीं देखो, हमारा सुखदेव जी कहाँ से आया। और आप सुखदेव जी देखो ना, ये जितने महान ऋषि हमारे हुए हैं वो गृहस्थ। कपिल मुनि महाराज कहाँ से आए, अरे वो गृहस्थ आश्रम से ही आए हैं। हम संत महात्मा महाराजों को जहां भी हम उनको पूछते हैं, यही तो योग साधना से ऐसा फिर आए जो संसार को प्रकाश करेंगे। ऐसा नहीं आए जो वर्ण सहकर दुनिया को डुबो देंगे, आग लगा देंगे, और दूसरों स्वयं तो जलते हैं। इसीलिए
एक इंसान वहां भी गिर गया। कश्मीरी में हमने कहा ना, शक्ल छुस इंसान मगर इंसानियत निश्चुस बेखबर। यही इंसानियत है क्या? ये तो हमने शास्त्र जो हमने स्वयं कहा है, जिसने हमें बताया जानवरों से सीखो, इनसे सीखो। इस तरह से प्रेमियों, ये जो हम अपने आप को समझाना है, भगवान ही भगवान को जानता है। भगवान को जानने के लिए ही ईश्वर ने मानव देह बनाया है। मानव देह पाने के बाद जिसने इस चीज को समझ लिया होगा, शास्त्र को समझ लिया होगा, तो उसी धर्म का मतलब ही जो करने योग्य है, जो भी करने योग्य होगा, उस चीज को धारण करते हुए मनुष्य अपने आत्मा प्रभु को जानते हैं। क्योंकि आत्मा ही वो है जो हमें अपने प्रभु से मिलाता है। अब ये देखो ना, अब शरीर, अब मैं फिर देखता हूं, अब ये शरीर देखो, ये शरीर क्या है? इसी शरीर में 5 छेद है, 5 ज़ैद मारा 5 छेद है। यही 5 तत्वों को शरीर बना हुआ है। इस बच्चे भी कहता है अभी भगवान ही भगवान को जान सकता है। भगवान को जानने के लिए मानव देह है। अब 4 चीजें जो हमें होना, आहार हो, निद्रा हो, भय हो, और ये जो ग्रह चलाने की शक्ति, इनको शास्त्र के अनुसार योग के साधन में देखें तो देखो आगे फिर इस शास्त्र को, यही शरीर को समझाता हमको। इसमें ये 5 तत्वों से बना हुआ, ये 4 देखो ना, इसमें कितने छेद है। छेद देखो ना, एक है ये मुंह, ये भी छेद है। एक नाक, आंख नहीं है, ये एक छेद है, नाक है। और कान है, एक गुदा, एक वही नल जो हमारा वहां से मूत्र जो भी हमारा वो बाहर जाता है। 5 ही छेदन है। हम समझेंगे नहीं, हम पाठ करेंगे, उठ क्या करूंगा मैं, अपना समय बिताकर अपने आपके साथ जो भी मुझे भगवान से कोई प्रसाद मिलता है, मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। जब ऐसा नहीं करेंगे, हम हमसे अलग हो जाएंगे, फिर अपना शांति ढूंढेंगे। नहीं प्रेमियों, ऐसा नहीं हो, नाराज भी मत होना मुझसे। जो भी मुझे कुछ प्रसाद मिलता है, मैं आपको भगवान की तरफ से मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूं। इसलिए पहले ये जो हम समझेंगे मुंह है क्या, ये अग्नि तत्व है। अग्नि जो भी हम खाएंगे वहां भस्म हो जाता है अग्नि में। वो तो देखो ना, अंदर जो भी हम अंदर ग्रहण लगाते, इसमें अग्नि तत्व है, ये वहां से शुरू होता है। फिर ये कान जो है, ये नाक जो है, ये वायु तत्व है। अब इसका काम क्या है? जो भी कुछ अंदर सूंघते, ये क्या है, ये संदेशा देता है। अब ये देखो बस अंदर ये, इससे नाक का मतलब इसको सूंघने का काम आप समझते हैं। हमारे कुत्ते जो है, वो कुत्ते सूंघने से ही चोरी को पकड़ लेते हैं, डाकू को पकड़ते हैं, मिलटटों को पकड़ते हैं। एक शक्ति, हम भी क्यों नहीं ऐसा ग्रहण करते कि हम इस शक्ति के माध्यम से ही अपने स्वरूप को हम जान सकते हैं। लेकिन नहीं, हम कहाँ बिगड़ जाते हैं? क्योंकि हमारा अन्न जब खराब हो गया, हमारा भोजन ही खराब हो गया, हमारा निद्रा ही खराब हो गई, हमारा बाई ही समझ में नहीं आया, और हम भोगी बनकर संसार के भोगी बने, फिर ये कृपा कैसे बरसेगी? ये शरीर यात्रा सफल कैसे हो जाएगी? क्योंकि ये मानव देह बार बार मिलने वाला नहीं है। इसीलिए जो पहला है नाक, ये क्या है? ये वायु, ये मुंह है अग्नि तत्व, इसमें जो भी डालेंगे आप अग्नि, आप सब जानते हैं। दूसरा है नाक, वायु तत्व सूचक है, ये तो सूंघता है। कितनी शक्ति है इसमें। मैंने यही कहा ना, जब कुत्ते एक चोर को पकड़ते हैं, हम ऐसे अपने मन से क्या उदाहरण नहीं कर सकते? इसलिए हमने आश्रम बनाया, इसलिए हम आश्रम की कुटी में एकांत जाओ। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि आप बनाया खाना पीना जहां भी सीधा। इसलिए मेरा समझना कि एक एकांत में जितना तुम समय बिताओगे, एकांत में तुम जितना एक एक बात को समझोगे, फिर इस संसार के बंधन से मुक्ति हो जाएगी और हम भगवान को समझेंगे माध्यम से, मानव देह से। इसीलिए मैं बच्चे को भी समझाता, ये समय की पुकार है। नहीं तो इस वक्त में मुझे प्रेस क्लब में होना था, लेकिन आज उस बच्चे के लिए शायद यही अच्छा मौका कि उसको मैं फिर यही बताता हूँ। ये मानव देह जब हम समझेंगे नहीं, फिर भगवान को समझेगा, भगवान मानव देह को समझेगा। मानव देह वालों को भी जब ये समझ में नहीं आएगा, ये खान पान निद्रा जो भी इच्छा पशु से नहीं,
पहले हम पशु हमसे सीखें, डंगर हमसे सीखे, लेकिन हमें डंगरों की तरफ देखना पड़ता है। अब नाक हो गया, अब कान हो गया, ये आकाश तत्व। आकाश तत्व जो भी हो रहा है संदेशा देता अंदर। कौन बुलाता? अरे भाई बेटा बुलाता है, अरे कोई मम्मी बुलाती है, अरे भाई बुलाता है, कोई बाहर कुछ दुर्घटना हुई है, जो भी अंदर जस आकाश, ये अंदर संदेशा भेजता है, इसका आकाश तत्व कहते हैं। ये देखो ना कितनी प्रबंध किया ईश्वर ने हमारे लिए। ये छेद ऐसा नहीं फिर कान में देखो मरना थे मरा दुपट्ठ के यमन तमिस पान पता दुपस मज काश में कौर यमन अक्कु योम थवो यमन दारन अस लगे जीर लोलचन तारन। इसलिए प्रेमियों, ये जो कान है आकाश तत्व है। ये जो घटना हो रही है बाहरी, यही संदेशा दे रहा है। फिर गुदा, गुदा मतलब जो नीचे जो वो है हमारे भूमि का तत्व, पृथ्वी है ना, जो हम खाना खाते हैं, जो हमने अग्नि के रूप में मुंह में डाल दिया, अंदर गया, उसमें से अलग जो खून बना, वीर्य बना, जो भी बना, बाकी जो भी बचा वहां से, वो मल के रूप में, पृथ्वी के रूप में, वही पृथ्वी से जो अन्न मिला। ध्यान रखना, जिसको हम बुरा भले, इसीलिए हमने पवित्र, यहाँ तो ये मल मूत्र से भरा हुआ है, इसको अपवित्र क्यों नहीं माना? क्योंकि जो हमने मिट्टी से, पृथ्वी से जो अन्न मिला वही हमने खाया। जो वहां फिर बचा है वहां से फिर वो पृथ्वी में ही वापस मिलाते हैं, फिर पृथ्वी में ही वो वापस जाता है। लेकिन कहां से? यही गुदा, जिसको हम एक छेद है जिसने ईश्वर ने, जो पृथ्वी से हम लेते हैं, फिर जो बचा हुआ पृथ्वी को जो वहां से मिलता है, ये शरीर इंद्रियों को आगे शक्ति, ताकि भगवान को समझेंगे, भगवान को पहचानेंगे, मानव देह की आवागमन से मुक्ति पाएंगे। यही कारण भगवान ने हमें कहा ताकि मैं तुम्हारी शक्ति बुद्धि बढ़ेगी, तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा। लेकिन नहीं, अब उसके बदले देखो ना आज अब क्या करूं मैं, जितना मैं आपको बताता हूं। इसीलिए जो गुदा भूमि का तत्व है, ये कितना महत्वपूर्ण है। हम उसी पर बैठते, पृथ्वी है ना, ये मूलाधार है। और जब हम शैलपुत्री की माँ को समझते हैं, फिर उसी से शुरू हमें ज्ञान प्राप्त होता है। मतलब मेरा, जो हम अग्नि तत्व से जो भी खाते हैं, जो भी वहां से जो भी शरीर के लिए चाहिए, वो उनको देता है। बाकी जो निकल पृथ्वी से बचा हुआ फिर पृथ्वी में ही वापस चला जाता है। इसी मल, इसको मल। अब मूत्र देखो, ये वही लिंग जो इंद्रिय हमारी है, वहां से जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, अंदर ऑक्सीजन लेते हैं ना, ऑक्सीजन के अंदर से जब हम देखेंगे, फिर अंदर से फिर हम क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। जो भी, जैसे हम अभी मैं बताता हूं आपको, जैसे हम साफ पानी क्या फिल्टर रखते हैं ना अपने, मुझे याद नहीं आता, जो फिल्टर हर घर में है, और आज हर घर में, फिर उनको हम दबाते हैं, पानी निकल, जो आधा पानी वहां पाइप से बाहर जाता है, आधा पानी हमें साफ पीने के लिए मिलता है। अब इसी तरह से जो अंदर लगा हुआ है, जो हमें काम आने वाला चीज है, शरीर के रूम में पहुंचाने के लिए, जो खून से अलग अलग मिलाकर उनका, लेकिन जो एक्स्ट्रा वहां उसको जो गैस बनता है, उस गैस को पानी में तब्दील करता है। उस पानी के तब्दील के रूप में, यही लिंग रूप में हमें इसी वापस पृथ्वी पर ही देते हैं, क्योंकि यही काम इस शरीर का है। जब हम समझेंगे नहीं, अरे भाई हमारा यही मुंह जो एक छेद है, ये बहुत बड़ा काम ईश्वर ने कितना बनाकर हमें दिया, ताकि यज्ञ तत्व इसे वही ग्रहण करे, जैसे वही अन्न करे, जिस अन्न से मुझे ज्ञान और वैराग्य की शक्ति मिली, ताकि शरीर मुझे भगवान को पहचाने। क्यों? मैंने बच्चे को कहा, भगवान ही भगवान को जान सकता है, बाकी संसार में कोई देवता भी नहीं है जो भगवान। अब भगवान ही भगवान को समझने के लिए ये मानव देह होना चाहिए। मानव देह में वही शक्ति हो जो शास्त्र ने उसके लिए रखा है। अगर वही सब नहीं चला, शास्त्र के अनुसार नहीं चला, असुरगण बनकर अपने आप को बुद्धिमान मानकर संसार में रहकर कि मैं सबसे बुद्धिमान हूं, सबसे मैं वही करता हूं जो मेरे पूर्वजों ने किया, सबों ने किया। अरे पूर्वज हमारा कौन है? मत बोलना, ये माया है। पूर्वज अगर याद करना है, हमारा गोत्र, फिर बोलता हूं गोत्र।
उसी गोत्र को याद करो, उसी गोत्र से आज भी हमारे दादा परदादा जितने आज तक वही गोत्र का नाम आज भी हम आगे वाले जितने भी आएंगे गोत्र का नाम ही लेंगे। इसलिए पूर्वज गोत्र, उसने क्या कहा, उसने क्या, वो तो हमारे तत्व ज्ञानी थे, वो सब जानते थे, लेकिन उसको कलम जनी करते 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 कहाँ पहुंचे हम। फिर अपने आप को बूट लेके क्या कताता हूं, खाना खाना है पशु की तरह नहीं। अब पशु बेचारे जैसे मिलते, लेकिन हमें इंसान था। अब जैसे अपना आहार बनाएंगे फिर, लेकिन बैठ कर भी साधन बहन में फिर उसी चौकी पर कोई कपड़ा सब रखेंगे, उस आसन, उसका मतलब आसन, किसको खाने को भी हमें आसन देना पड़ता है। जो हम खाना खाएंगे उसके लिए भी आसन देना पड़ता है, और आसन के बाद प्रणाम नमस्कार करना पड़ता है। पहले उसके 3 भू भवा बमा आकाश पृथ्वी 3 बाहर छोड़ना पड़ता, फिर आचमन के रूप में भगवान को आप ही सब हो, आप ही खाने वाले हो, आप ही सब कुछ आप ही हो। फिर हाथ जोड़कर मांगते हैं, हे पुरुषा हमें क्या चाहिए। अन्नपूर्णा सदा पूर्णा शंकर प्राण वल्लभा ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम, ज्ञान वैराग्य भिक्षाम देहे, हमें ज्ञान वैराग्य चाहिए। लेकिन क्या किस अन्न से मिलेगा? जो भोजन आप, वो भोजन जो पशु भी नहीं खाते, जो डंगर भी नहीं खाते, और किस तरीके से खाते हैं उस तरीके में फिर बोलेंगे ज्ञान, वो कहाँ ज्ञान। इसीलिए तुम पशु से नहीं, हम सब के नीचे गिर गए। जब शरीर छोड़ना होगा यही कारण होगा कि हमें बार बार इसी नरकवासी बनना पड़ेगा अपने गलतियों के कारण। अगर आज भी हम अपनी गलती नहीं सुधारेंगे, काम है अपने संत लोग जितने भी हैं, मिर्जे भी, वो सब बताते रहते हैं, अरे बी अवेयर, होशियार हो जाओ। इस तरह से प्यारे भक्तों, आज जो मैंने यही कहा है, 4 चीजें हमें दिया है, वो आहार है, वो सब के लिए, लेकिन हमारा कैसा होना चाहिए, निद्रा कितनी होनी चाहिए, कब से कब तक, बाई किस चीज का रखना चाहिए, और जो भी ये जो मैथुन ईश्वर ने हमें काम वासना के लिए गृहस्थ आश्रम को दिया, बच्चे पैदा करने की योग साधना में, वही बच्चे आएंगे जो सुखदेव की तरह सबको अपना प्रसाद ज्ञान बांटेंगे। इस तरह से अगर आप फिर देखेंगे ये शरीर है क्या। अब बच्चों से कहे में यही शरीर बना अन्नमय कोश। अब एक प्रभु, एक ऋषि थे, उस ऋषि गुरु महाराज अपने शिष्यों को बोला, आज आपने सीख लिया ना मेरा ज्ञान, जाओ अपने आप को जानो तुम कौन हो। वो चले गए जन में, फिर 2-3 घंटे ध्यान करने के बाद आए, प्रभु हम अन्नमय कोश, क्योंकि हम अन्न से बने हैं। गुरु महाराज ने कहा ये अधूरा ज्ञान है, फिर दोबारा जाओ। फिर चले गए, दोबारा शरीर से निकल कर देखा, फिर है क्या, प्राणमय कोश। अरे प्राणों से बना नहीं, अभी आगे जाओ, फिर स्थूल शरीर पर आगे मनमय कोश, क्योंकि सब माया की बनी हुई है, तो मन से बना हुआ मन है, यही तो नहीं। फिर वापस जाओ, फिर बोला ज्ञानमय कोश, अरे भाई इसमें ज्ञान भरा हुआ है, इसमें देखा नहीं, फिर दोबारा जाओ। फिर 5वीं बार जब चले गए, फिर याद आया, ना मैं अन्नमय कोश प्राण मन में केवल आनंदमय कोश। हम भरे हुए हैं, क्योंकि मानव देह प्रेम से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ है। हमें कभी रोना नहीं। हम इसीलिए भगवान ने गीता में कहा, अरे भाई कभी भय में मत जियो, चिंता मत करो, क्योंकि तुम चिंता करने वाले नहीं हो। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो। फासले कम, ये माया का छल कम करो, दिल मिलाते रहो, दोनों दिलों को जोड़ो। जितनी जोड़ोगे उतनी उतनी मेरी पूजा होगी। दर्द कितना भी हो, कर्म फल दर्द देगा, दर्द कितना भी हो, आंख नम न करो। अरे रात काली सही कितना कठोर, लेकिन गम न करो, एक सितारा बनो, मेरा बनो, धर्म के चलने वाले पर बनो, मनुष्य के रास्ते पर शास्त्र चलने वाले बनो। टिमटिमा खुश रहो, और देखो हंसते रहोगे, तुम मेरे बनोगे। ना तुम्हारा आहार है, ना तुम्हारा ये निद्रा है। तुम पशु से भी, वो बेचारे अपने सब चलते हैं, तुम वहां से बिगड़ कर फिर अपने आप को, मेरे पास 18 अध्याय गीता है, मेरे पास इतना पूजा सामग्री है, मैंने यात्री की है, मैंने इतना दान पर ना। जब तक हृदय परिवर्तन नहीं होगा, जब तक तुम स्वयं अपने आप को प्रभु को स्वीकारोगे नहीं, मैं कुमार जी नहीं हूं, मैं केवल आत्मा, वो भी आत्मा, परमात्मा का दास बन के संसार की सेवा में लगोगे। कोई जो भी कुछ कहेगा उसको स्वीकारोगे, कभी वापस किसी को वापस
उसी रूप में नहीं, प्रेम के रूप में जवाब दोगी। वो बात है। इसीलिए जब तुम ऐसे करोगे, मैंने भी इतने आश्रम बनाए, इतने बन गए थे, लेकिन बहुत हमने सीखा अब एकांत में सबको चाहिए, एकांत सबको चाहिए, एकांत में सब रहेंगे, सबको एकांत में आनंद आएगा। बाकी नौटंकी ड्रामा जितना करते रहेंगे फिर उसे हासिल नहीं होगा। अब ये न अन्नमय कोश है, न प्राणमय कोश है, न मनमय कोश है, न और क्या है, आनंदमय कोश। जब इस आनंदमय कोश हम समझेंगे, इस आनंदमय कोश हम जानेंगे, फिर देखो ये कृपा कैसी बरसती है। अब ये देखो, इसको जानने के लिए ईश्वर ने क्या कहा, हमें पुरुषार्थ चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए। पुरुषार्थ क्या है? यही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का मतलब क्या है? सत्य न्याय का आचरण करना, करने योग्य जो वर्तमान में, ना भूतकाल ना भविष्य की चिंता, केवल वर्तमान में मन जोड़ो। बस उसी तरह से जो करने योग्य है फैसला करो क्या करना है। एक माता का कर्तव्य है ससुर सास की सेवा करो, पति की सेवा करो, बच्चों की पालना करो। एक पत्नी की वो तो एक करते है, उसका धर्म है। ईश्वर शास्त्र ने कहा, थोड़ा में सबका है। अभी माताएं कहेंगे, मर्द को नहीं, क्योंकि जो माता के मन में इस प्रश्न उठेगा वो माता माया ही है। क्योंकि कभी प्रश्न उठना नहीं चाहिए, समझना चाहिए। हर एक को अपने समझने की कोशिश करेंगे, शुरुआत तो करेंगे, लेकिन इसी माँ को जब सुबह उठते ही अपना ससुर कहेगा, बेटी जरा मुझे पानी का गिलास देना, सास कहेगी जरा किचन में आना, ये देना, पति देव कहेगा मेरा जो कपड़ा है कहाँ है, बच्चे कहेंगे मेरा टिफिन है। अब ये एक ही बार में सब पुकारेंगे, यही धर्म है। अब उसी जो करने योग्य है, कोई पाप नहीं लगेगा। बच्चा जा रहा है, अब वो सबसे छोटा अगर वही लगेगा, इसकी गाड़ी छूट रही है, इसकी गाड़ी जा रही है, तो इसको पहले वो काम, कोई दोष नहीं लगेगा। नहीं तो अगर पति देव के बजाएगी, नहीं तो मेरा पति है, अपना पति है, यही कमाता है, देता है, फिर जो सब पाप उसके ऊपर चढ़ जाएंगे। इसलिए करने योग्य है, इसको हम धर्म कहते हैं। सत्य अपने करते करने के सत्य न्याय का आचरण धर्म। और काम क्या है? अब अर्थ क्या है? अर्थ कमाने, धर्म की कमाई। शास्त्र के अनुसार जो तुम्हें कमाई करनी होगी, करना है, पुरुषार्थ तो करना है, कमाई तो करनी है। हर एक को समझना है कि हमने 6 घंटे उसके लिए रखा है। कोई व्यापार करे, नौकरी करे, कोई मजदूरी करे, कुछ भी करे, जो करे, लेकिन वो है हमारा ड्यूटी, कर्तव्य कमाना है। क्योंकि मजदूरी सबको मिलता है, मजदूरी सबको हमको मिलता है, लेकिन कोई किसी को पैसे देते, किसी को वहां अकाउंट में जमा होते हैं, कोई यहीं लेता है, कोई अकाउंट में जमा होता है। तो इसका मतलब अर्थ धर्म की कमाई। अब ये काम क्या है? कामनाएं। अब धर्म की कमाई जो होगी, जो भी हम उसको खर्च करेंगे, हवन करेंगे, दान करेंगे, ये करेंगे, बच्चे पढ़ाएंगे, घर घर चलाएंगे, वो धर्म की कमाई भगवान की पूजा होती है। वही भगवान को खिलाना है। हमेशा भगवान कहता तो मेरी काम करते हो, नहीं तो ड्रामा ना चलेगा। अब कुमार जी जितना भी मन से कहता है तुम भी करते हो, तुम भी अपने होश संभालो, ऐसे काम से अपने आप को संभालो। अब काम का मतलब ही तीसरा है, धर्म की कमाई जो है वो खर्च करो, जैसा मर्जी वो करो। और इन तीनों में से क्या मिलेगा? आनंद, आनंदमय कोश। जब ये बोला ना, मैं न अन्नमय कोश, न प्राणमय, न मनमय, न और मैं क्या हूं? आनंदमय कोश। वो इन तीनों पुरुषार्थ से मिलेगा। जब हम धर्म शास्त्र पर चलेंगे, क्या खाना है, कितनी निंद्रा करना है, भाई किसका रखना है, हमारा योग साधन किस किस में है, तो इस तरह से जब हम ये साधन रूप में हम अपने आप को समझाएंगे, तो फिर ये जीव क्या भगवान का नहीं समझ सकता है? भगवान को नहीं समझ सकता। हाँ, पुरुषार्थ, इसी को पुरुषार्थ कहते, ताकत, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब ये धर्म गुरु 4 वेद हमारे हैं। धर्म क्या है? जो 4 वेद हमें समझाने के लिए जो ज्ञान देता है। पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद का मतलब जिसमें 10,522 मंत्र है। कितने मंत्र हैं? 10,500। घास के तिनके से ब्रह्मा तक ढूंढो, आया कहां से? ऐसा नहीं है ऊपर से छल से आया, इधर से आया, जमीन से ना, कहीं नहीं, यहीं से जो हुआ उसको या तो भरोसा करो अपने शास्त्र पर, गुरु पर, या तो खोज करो, खुद
जैसे तुम समझोगे फिर आपको समझ में आएगा। इस तरह से जो ऋग्वेद है, समझो ये घास के ब्रह्मा तक 10,522 मंत्र है, यही हमारा ऋग्वेद, जिसको हम कहेंगे, हम इसको धर्म कहेंगे। धर्म के साथ जोड़ो ऋग्वेद। फिर अब यजुर्वेद आ गया। अब यजुर्वेद को समझो, इसमें 1975 मंत्र है। हमें करने योग्य क्या है, हर मंत्र हर शास्त्र में लिखा है। कब सोना, कब कितना खाना, कैसे चलना, सब कुछ विस्तार पूर्वक बताया है। कर्मकांड, मरने के बाद भी, शरीर छोड़ने के बाद भी उसने विस्तार दिया है क्या कर। लेकिन ही 1975 मंत्र में इसको मोक्षता कहती है। हम जीते जी जीवन यात्रा में, जीवन उत्सव में अपने आप को मोक्षित करेंगे जब हम घाटिल शित्यमय यमव किराया दाकर नच्छु खसनित सूद दर सूद। जब अपनी मनमानी करेंगे, अपना भोजन बनाएंगे, अपना जिसे छोड़ेंगे, नहीं, वो तो सूद, अपनी बुद्धिमानी नहीं, बुद्धिहीनता है। जैसे शादी पर चलोगे, जितनी शादियां तुम पापों पर पाप, लाखों पे लाखों पापों से सबको झगड़ाओगे, ये तुम उनको पाप नहीं लगेंगे, उनको 90% पाप तुम उसको लगेगा, जो इनको खिला 10% पाप उनको लग गया। अगर ये बना नहीं होता वो कब, अब ये 90% उसी लोग को जिसने पैसे उसके खर्च कर दिए, उसको भी खबरदार रहना चाहिए। इस दुनिया में अगर मुक्ति पाना है, मैं शास्त्र पर ही चलूंगा, उसके बिना और किसी पर नहीं चलूंगा। इस तरह से ये पुरुषार्थ, ये हमारा दूसरा है जो यजुर्वेद है, यही मोक्षता है। अब सामवेद, अब जिसमें 1875 मंत्र है, ये काम, कैसे कामनाओं पर अंकुश लगेगा, कैसे हम योग साधना में लगेंगे। योग और भोग, जब भोग में लगते हैं वो माया का है, जब हम योग साधना में लगा, यजुर्वेद हमें, इसी सामवेद हमें ज्ञान देता है, योगी बनो, योगा है तुम्हारे लिए, योगी बनो, योगी बनकर तुम सीधा मेरे पास आओगे। भोगी बनोगे, भोग करोगे, माया वापस 84 लाख चक्कर में घुमाते रहेगी। समझ में नहीं है कितना भगवान ने लगा अपने श्री कृष्ण, ये बार बार कितने विस्तार पूर्वक हमें समझा, लेकिन हम समझते नहीं, हम इस पर समझते नहीं। इसलिए सामवेद जब आ गया तो इसमें काम की, अब यही अथर्ववेद है, इसको हम अर्थ के रूप में धर्म की कमाई करना। कभी धर्म के विरोध मत जाना, धर्म की कमाई चलना, इस पुरुषार्थ रखो जितनी आप हरे कृष्णा ओम। आपको जरूर देता रहूंगा। इसलिए आज मैं आपको याद दिलाता हूं, जो चाहिए ना आपको वो शास्त्र है, शास्त्र पर चलते रहो। इस तरह से ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यही ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इसमें मैंने बताया। शरीर बनाया है किसके लिए? श्रवण के लिए। श्रवण करो। जो वाणी बनाई इसको कीर्तन के लिए, और मन बनाया ध्यान के लिए। जब हम शरीर को इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, वाणी को इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो मन किसका ध्यान करेगा? इसलिए आज समझना होगा, ये 5 प्राण हमारे जो है, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, एडिशनल 5 प्राण भी इनको मिली है, जो हमने बोल, नाग, कौरम, देवदूत, क्रकल और धनंजय, इन्हीं सब को हमें समझना होगा। हरे कृष्णा बिल्कुल आराम से अपने आप को लक्ष्य पर पहुंचाएंगे। आगे अब फिर इसी को आगे ले जाएंगे। भगवान भगवानी को जानेगा। भगवान को जानने के लिए शरीर मानव देह है। जब तक मानव देह को हम पूरा शरीर समझेंगे नहीं, तब तक ये अधूरा ज्ञान होगा। लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, नियम हकीम खतरे जान, फिर वापस पुनर्जन्म जाना होगा। प्रेमियों, एक एक बात पर ध्यान दो, कभी भगवान की शिकायत मत करो, शक्ति मांगो, शक्ति मांगो, जो भी सुख हो दुख हो जैसा। क्योंकि आज मैंने बोला ना, अभी हमें प्रेस क्लब में होना था, लेकिन ईश्वर की नहीं मर्जी, शक्ति मांगी आगे के लिए जब होगा, लेकिन समय के हिसाब से हमें आपके साथ मिलना था। आपका यही पूरा, ये भगवान की मर्जी पर ही चलो, फिर कृपा हो जाएगी। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कल मुझे फिर जगती जाना है। कल मुझे वहाँ एक कीर्तन सत्संग में प्रेमी ने रखा है सुबह 11 बजे से, तो 11 बजे से उसके वहाँ चांद जी खैर जो
पंपोष शरीर के रिश्ते से वो मेरे बुआ की लड़की भी है, मामे की लड़की भी है, तो इस तरह रिश्ता तो नहीं मानते, लेकिन भक्ति है उसमें। पंपोष को बहुत भक्ति है कि हमारे जितने भी सत्संग हो रहा है हमेशा ये सत्संग सुनती रहती है। उस भक्त के लिए, शरीर बांधव के लिए नहीं, शरीर के लिए, उस भक्त के लिए कल मैं वहाँ 11 बजे जा रहा हूँ उनके सत्संग में। उस सत्संग में 2-3 घंटे वहीं गुजारूंगा। और अगर जगती में कोई आसपास कोई सुनता है, उन भक्तों को भी, बिहारीलाल को खास कर बोलता हूँ, आप आइए उधर सत्संग में, उस सत्संग का अमृतपान आप सब करिए। तो यहाँ भी हमारे जो में रहे, यहाँ सत्संग भवन के साथ ही यहाँ पालजन का एक परम भक्त है, उनको भी काली सत्संग का प्रोग्राम है, उनके साथ भी देखो सुबह और शाम को उनका भी वहाँ आशीर्वाद भगवान के ले लूंगा। और अगर यहाँ का भगवान का आशीर्वाद उनको भी मिलेगा। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा, प्रेम से बोलो हरे कृष्णा। अब याद रखना, भगवान से कभी शिकायत नहीं करनी, क्या करना है, शक्ति मांगनी है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।